इंडिया पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट टीम है, लेकिन 2011 के बाद हम लोग एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। और ये माही का बल्ला घूमा, इस बार वानखेड़े नहीं, इस बार पूरा भारतवर्ष झूमा। हम सबको याद है कि कपिल देव की 1983 में 175 रन और सचिन तेंदुलकर की 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी और फाइनली 2011 के वर्ल्ड कप में MS धोनी की वो विनिंग 6। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कशन करेंगे कि इंडिया के हिस्ट्री वर्ल्ड कप में कैसा रहा, इसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में, और इसके अलावा इसकी की प्लेयर्स के बारे में, फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम की बिगेस्ट चैलेंज के बारे में। लेकिन इस बार जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इस बार इंडियन क्रिकेट टीम जो है 4 मैच ऑलरेडी खेल चुका है और चारों की चारों मैच में जीत भी चुका है। तो यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या इस बार इंडिया वर्ल्ड कप हमारे घर पे ला सकता है। 7 wickets, skipper Kapil Dev and Dilip Venksatkar, the 2 not outs, and 28 साल के बाद बन गया है भारत एक बार फिर विश्व विजेता। ICC वर्ल्ड कप 2011, इंडिया आर द न्यू चैंपियंस। क्रिकेट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 18th सेंचुरी में यूरोपियन मर्चेंट सेलर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंडिया में पहली बार जो क्रिकेट क्लब है वो 1792 में एस्टेब्लिश हुआ था। जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में था, तब इंग्लिश क्रिकेट टीम में कुछ इंडियंस प्लेयर भी मेंबर थे, इंक्लूडिंग रंजीत सिंह जी और KS दिलीप सिंह जी। तो इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस हिस्ट्री के पीछे किस किस का हाथ है। पटियाला का महाराज सर भूपिंदर सिंह उस टाइम पे एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, और उनकी क्रिकेट टीम पटियाला XI उस टाइम पे इंडिया में बेस्ट था। पटियाला का महाराज सर भूपिंदर सिंह वही इंसान है कि इंडियन क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में उनका हाथ है। पटियाला के महाराज इंडिया में बहुत सारे टूर्नामेंट होने के लिए अपना खुद की पैसा खर्चा किए थे, और इसके साथ साथ इंडियन क्रिकेट टीम की टूर्स के लिए जो पैसा खर्चा होता था वो खुद स्पॉन्सर करते थे। 1911 में जब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड खेलने के लिए गया था, उस टाइम पे वो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थे, और पटियाला की महाराज सर भूपिंदर सिंह जी ने रणजीत सिंह जी की ऑनर पे इंडिया में रणजी ट्रॉफी को इंट्रोड्यूस किया था। और ऐसे ही इंडियन क्रिकेट टीम को इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने के लिए मौका मिल गया, और ऐसे ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में बन गया 6th टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो इस टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड जो है वो पहले बैटिंग करता है और लगभग 258 रन स्कोर करता है, लेकिन इंडिया जो है इस टेस्ट मैच को हार जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो 189 रन में ऑल आउट हो जाता है। और इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद पहला इंडिपेंडेंट कंट्री के हिसाब से 1948 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में मैच खेलता है, और इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन होते हैं वो होते हैं सर डॉन ब्रैडमैन, और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे लाला अमरनाथ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो इस सीरीज को 4-0 से जीत लेता है। इंडियन क्रिकेट टीम की फर्स्ट एवर विक्ट्री 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ में हुआ था, और उसी साल 1952 में इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक टेस्ट मैच को जीता था। 1956 में न्यूजीलैंड के खिलाफ में इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो एक टेस्ट मैच खेलता है, और ये 5 टेस्ट सीरीज को 2-0 में इंडिया जो है वो जीत लेता है, और ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी इंडियन क्रिकेट टीम की उस टाइम पे। अब जान लेते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम वनडे मैच में कैसे सफल रहा और वर्ल्ड कप में कैसे वो उतरा। सुनील गावस्कर इंडिया के लिए 1970 में डेब्यू किए, और उनकी पहला मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में खेले, और इसी सीरीज के दौरान वो 774 रन किए, और उनके इम्पैक्ट की वजह से ये जो सीरीज है वो इंडिया जीत लिया। और ये पहला मैच था जो कि इंडिया वेस्ट इंडीज में जीता था। 1980 के दौरान बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो थे वो सामने आए, जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, लक्ष्मण रामकृष्णन और मनिंदर सिंह, और फाइनली संजय मांजरेकर। तो 1983 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप को खेलता है, और पहली बार फाइनल में भी जाता है, और ये मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में वो खेलता है, और फाइनली इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में ये जो वर्ल्ड कप है वो जीत लेता है, और ये पहला वर्ल्ड कप है जो कि 1983 में इंडिया जो है वो जीता था। तो और इस वर्ल्ड कप के दौरान जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे वो थे कपिल देव, और उनको लेकर एक बहुत बड़ी अच्छी इंसिडेंट है इस वर्ल्ड कप के दौरान, जो ये है कि जब इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ में एक मैच खेल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया जो है वो टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद बैटिंग स्टार्ट किया, लेकिन जिम्बाब्वे ने इतना खतरनाक बॉलिंग किया कि इंडिया जो है वो 9 रन में 4 विकेट को गवा दिया था। और इसके बाद कपिल देव आते हैं, और वो आने के बाद वो पिच में टिकते हैं, और टिकने के बाद लगभग खुद की 175 रन उस टाइम पे बनाते हैं, जो कि उस टाइम पे एक रिकॉर्ड था इंडिविजुअली 175 रन को बनाना।
और उसके बाद 1985 में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया में जीता और इसी चैंपियनशिप के दौरान सुनील गावस्कर जो है वो अपनी 10,000 टेस्ट क्रिकेट मैच में रन को भी पूरा कर दिए और लगभग 34 सेंचुरी भी बना दिए। लेकिन उसके बाद सचिन तेंदुलकर आते हैं और इस रिकॉर्ड को वो तोड़ देते हैं।